हेलो दोस्तों, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसे अय्याश राजा की कहानी जो कि एक गरीब लड़की की खूबसूरती देखकर उसके चंगुल में फंस जाता है और कैसे वो लड़की उस राजा का फायदा उठाती है। ये आज हम आपको इस कहानी में दिखाने वाले हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है राजा से, जिसकी की पत्नी के मरने के बाद अपना अकेलापन दूर करने के लिए वो हर रोज नई नई कमसिन कलियों को ढूंढा करता था और अपने पास बुलाया करता था। इसी बीच हमें दिखाया जाता है जूली नाम की एक छोटी सी लड़की को, जो कि अपनी काम वाली माँ के साथ एक रईस घर में रहा करती थी। वो उन लोगों के तौर तरीके देकर उनके जैसे जीना चाहती थी, उनकी रईसी में अपनी जिंदगी बिताना चाहती थी और इसीलिए वो बड़े लोगों के तौर तरीके सीखने लगी और उन लोगों के बीच रहने लगी। और फिर एक दिन किसी वजह से उसकी माँ को वहाँ से निकाल दिया जाता है और वो लोग अपना काम छोड़कर पेरिस आ जाते हैं। जूली की माँ जूली को एक कॉन्वेंट स्कूल में रहने भेज देती है और इसी बीच वहाँ रहते रहते जूली को एडल्ट्स बुक पढ़ने की आदत लग गई और इसी गंदी आदत की वजह से उसे उस कॉन्वेंट स्कूल से निकाल दिया गया। और फिर आगे वो पैसे कमाने के लिए एक पेंटर के यहाँ मॉडल बन जाती है। कुछ दिन ये सब ऐसे ही चलता है और फिर उसे एक पेंटिंग बनाने के लिए न्यूड पोज देने के लिए कपड़े उतारने को कहा जाता है। वो ये सब करने के लिए मना कर देती है और फिर उसे उस काम से भी निकाल दिया जाता है। इसके बाद वो एक घर में नौकरी भी करने लगती है, जहाँ पर उसे स्टोरी टेलिंग की जॉब मिली थी। जूली की गलत हरकतों के लिए उसे उस घर से भी निकाल दिया जाता है। अब उसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था और फिर जैसे जैसे वक्त बीतता गया वो बड़े बड़े लोगों में उठने बैठने लगी, जहाँ पर रईस उसकी खूबसूरती देकर उस पे फिदा होते थे और उसके साथ वक्त बिताते थे। और फिर इन रईस लोगों में उसे एक दिन बैरी नाम का बंदा मिलता है और फिर बैरी उसे अपने घर ले जाता है, जहाँ पर वो उसकी बनने के लिए तैयार थी। बैरी भी जूली के जरिए बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना करना चाहता था और पूरा राजमहल हथियाना चाहता था। वो चाहता था कि जूली राजा को अपनी तरफ आकर्षित करे, जिससे कि उसे महल में घुसने का मौका मिले। और फिर एक दिन बैरी जूली को लेकर राजा के राजमहल पहुंच जाता है, जहां पर के राजा को अपने लिए एक लड़की चुननी थी। राजा सब लड़कियों को देख ही रहा था, तभी अचानक से राजा की नजर जूली पर पड़ती है और वो उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है और अपने मंत्री से उसे अपने महल में लाने के लिए कहता है। अब बैरी की चाल कामयाब हो चुकी थी और वो जूली को लेकर घर चला जाता है। तभी मंत्री आकर बैरी से जूली का सौदा करता है और बैरी ये डील डन कर देता है। फिर जूली को राजा के महल में ले जाया जाता है। राजा के पास लड़कियों को पेश करने से पहले उनके टेस्ट किए जाते थे, जिससे कि पता चल सके कि उन्हें कोई बीमारी या इन्फेक्शन तो नहीं है। इसी दौरान जूली का भी टेस्ट होता है और वो टेस्ट पास कर लेती है। डॉक्टर कहता है कि जूली एकदम से तंदुरुस्त है और फिर जूली को राजा के सामने पेश किया जाता है। नेक्स्ट डे जब राजा का मंत्री जूली को एक रहस्यमयी कमरे में ले जाता है, जहाँ से वो राजा के हर एक्टिविटी को देख सकती थी कि कैसे राजा तैयार होता है और उसकी सारी दिनचर्या क्या है। इसी बीच जब राजा तैयार हो रहा था, तभी उसकी 3 बेटियां राजा के पास आती हैं। वो राजा के ये सब रहन सहन देखकर खुश हो जाती है कि वो ऐसे तैयार होते हैं। फिर इसके बाद राजा जूली से मिलने आते हैं और जूली को एक नेकलेस गिफ्ट करते हैं। जूली नेकलेस देकर बहुत खुश हो जाती है और वो अब एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा बिताने लगे थे। एक दिन जब राजा अपने पूरे परिवार के साथ अपनी बग्गी में बैठकर कहीं जा रहा होता है और तभी अपनी दूरबीन से जूली दूसरी बग्गी में बैठी उसे देख रही होती है। और फिर इसी बीच राजा की सबसे छोटी बेटी की नजर जूली पर पड़ती है और वो एकदम से छिप जाती है। राजा की सबसे छोटी बेटी अपनी बाकी बहनों को जूली के बारे में बताती है और फिर दोस्तों वो तीनों बहनें अपने पिता से लड़ने लग जाती हैं कि कैसे वो इस लड़की को अपनी बना सकते हैं। राजा किसी की भी नहीं सुनता और वो जूली को महल में सबके सामने ले आता है। राजा जूली से प्यार करने लगा था, इसलिए अब वो उसे हर हाल में पाना चाहता था। वो उसे अपनी पत्नी नहीं बना सकता था। जूली को किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया था। उसकी बेटियां तो जूली से बहुत ज्यादा चिढ़ती थीं। और इसी बीच राजा डिनर टाइम पर एक अफ्रीकन बच्चा उस जूली को गिफ्ट कर देता है, जिससे कि जूली को महल में अकेलेपन का एहसास ना हो। जूली ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। जूली उसको अपने बेटे की तरह मानने लगी थी और उसके साथ अच्छे से रहती है। अब राजा ने जूली को एक महल और बहुत सारे नौकर गिफ्ट में दे दिए थे। जूली अब अच्छे से शानो शौकत से अपनी जिंदगी जीने लगी थी। ये सब होता देख राजा की सबसे छोटी बेटी बहुत नाराज हो जाती है और गुस्से में घर छोड़कर नन बनने चली जाती है। राजा अपनी छोटी बेटी से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता और इस दुख के चलते राजा ने तो अपनी दूसरी बेटी से ही संबंध बना लिए। ये सब जब जूली को पता चलता है तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और इनसिक्योर फील करती है कि अब राजा उसे छोड़ देगा। जूली जाकर राजा के मंत्री
से ये सब डिस्कस करती है तब मंत्री उसे कहता है कि तुम परेशान ना हो, तुम्हारे आने के बाद ये सब तो बस एक बार ही हुआ है, राजा तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। और फिर राजा अगले दिन से जूली के साथ पहले की तरह रहने लगता है। और फिर ये सब देखते देखते बहुत आगे बढ़ गया और राजा और जूली के रिश्ते को बहुत साल गुजर गए। लेकिन ये क्या, अभी भी राजा की बेटियों ने तो जूली को एक्सेप्ट ही नहीं किया था। और फिर एक दिन वक्त आता है राजा के पोते की शादी का। राजा के पोते की शादी जिस लड़की से हो रही थी, राजा की बेटियां उस लड़की को भड़का देती हैं कि जूली एक अच्छी लड़की नहीं है। राजा के पोते की होने वाली वाइफ ये सब सुनकर थोड़ा अजीब फील करती है और वो भी जूली से नफरत करने लगती है और जूली की इंसल्ट करने लगती है। जब ये फंक्शन चल रहा था तभी राजा का मंत्री जूली को बताता है कि बेरी का बेटा मारा जा चुका है। ये सब सुनकर जूली घबराकर उठकर वहाँ से भागती है और बेरी के बेटे के पास जाती है, क्योंकि उसने उसे अपने बेटे की तरह पाला था। उसके मरने से जूली सदमे में आ जाती है और राजा जूली को इस दुख से उबारने की हर मुमकिन कोशिश करने लगता है। जूली को ऐसे रोता परेशान देख उसकी बेटियां उसे चिढ़ाने लगती हैं और उसका मजाक बनाती हैं। जूली की ऐसी इंसल्ट राजा से बर्दाश्त नहीं हो रही थी और उसे बहुत बुरा लगने लगता है। एक दिन जब जूली बाहर जाती है तभी राजा के पोते की होने वाली वाइफ भी उसे मिलती है और उससे थोड़ा नॉर्मल बातें कर लेती है, क्योंकि अब वो भी जूली से दोस्ती करके उसे मजा चखाना चाहती थी। जूली को ये सब नहीं पता था और वो इस छोटी सी पहल से ही खुश हो जाती है और राजा के पास भागती हुई जाती है और राजा को बताती है कि कैसे उसके पोते की होने वाली वाइफ ने उससे अच्छे से बात की। और फिर एक दिन राजा की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है और वो बीमार होकर अपने बिस्तर पर पड़ जाते हैं। राजा जूली से बोलते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अगर मुझे कुछ हो गया तो ये सब महल में रहने वाले तुम्हें जीने नहीं देंगे। लेकिन जूली सिर्फ राजा के पास रहती है और दिन रात राजा की सेवा करती है। देखते देखते वो बीमारी चिकन पॉक्स में बदल जाती है और राजा और ज्यादा गंभीर तरीके से बीमार होते चले जाते हैं। राजा को अभी आभास हो चुका था कि वो किसी भी कीमत पर बचेंगे नहीं और वो इसलिए जूली को वहाँ से महल छोड़कर जाने को राजी कर लेते हैं। और फिर एक दिन जूली महल छोड़कर दोबारा से एक कॉन्वेंट चली जाती है और फिर राजा की मौत हो जाती है और राजा के पोते को वहाँ का महाराजा बना दिया जाता है। राजा की बनने की वजह से उसे कॉन्वेंट में 1 साल के लिए बंदी बना दिया जाता है और राजा का पोता बाद में उसे वहाँ से निकलवा देता है। कुछ वक्त बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है जिसमें के फ्रेंच के राजा को बंदी बना लिया जाता है और फिर राजा के पोते को देशद्रोह के आरोप में उम्र कैद की सजा दी जाती है और फिर इधर जूली को भी मौत की सजा दे दी जाती है और इसी के साथ इस मूवी का एंड होता है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज।